डिक्टेशन लिखेंगे 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, गांधी जी ने सभी राजनीतिक कैदियों को सलाह दी थी कि उन्हें आदर्श कैदी के रूप में व्यवहार करना चाहिए, परंतु लेखक के विचार में वे स्वयं भी आदर्श कैदी नहीं थे। इस शताब्दी के पहले 2 दशकों में भारत की जेल हमारी संकल्पनाओं के नर्क से काफ़ी मिलती जुलती थीं। खाना, कपड़े, रहने के हालात, सफाई व्यवस्था और इन सबसे बढ़कर कैदियों के प्रति अधिकारियों का रवैया सभ्य स्तर से काफ़ी नीचे था। जेल कोड के अंतर्गत जो थोड़ी बहुत दवा की गई थी वह जेल के अधिकारियों के गैरकानूनी और अमानवीय रवैये के कारण समाप्त हो जाती थी। राजनीतिक कैदी यह कार्य अपने ऊपर स्वयं लाद लेते थे और स्वेच्छा से तकलीफें उठाकर अधिकारियों के विरुद्ध कठिनाइयाँ उत्पन्न करते थे ताकि सरकार को मजबूरन जेल के हालात में सुधार करना पड़े। गैरकानूनी ढंग से कैदियों को पीटना और क्रूर यातनाएं देना एक आम बात थी। मारपीट से कैदियों की मृत्यु हो जाना कोई असाधारण बात न थी। जेल के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार सामान्य रूप से फैला हुआ था। सच्चा और ईमानदार जेल अधीक्षक शायद ही कहीं हो, अतः लेखक और उसके साथियों को अनुचित रूप से गड़बड़ करके या भूख हड़ताल करके अधिकारियों के लिए कठिनाइयाँ पैदा करनी पड़ती थीं। इस प्रक्रिया में राजनीतिक कैदियों का पूर्ण रूप से स्वास्थ्य खराब होना सामान्य बात हो गई थी। इस प्रकार विश्व युद्ध के दौरान जेलों की हालत में कुछ सुधार हुआ, क्योंकि उस समय विभिन्न जेलों में बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदी रखे गए थे। एक प्रकार से वे जानबूझकर कठिनाई पैदा करने वाले थे और निश्चित रूप से आदर्श कैदी न थे। स्वयं गांधी जी ने अधिकारियों के लिए कठिनाइयाँ पैदा कीं जब भी उन्हें कैद किया गया। गांधी जी भिन्न अर्थों में कठिनाई पैदा करने वाले थे। जब भी उनको जेल में रखा गया, वे जेल में आने के तत्काल बाद सरकार को मुख्य रूप से राजनीतिक मामलों पर, परंतु प्रायः जेल के हालात पर भी पत्र लिखने शुरू कर देते। जब 9 अगस्त 1942 को उनको गिरफ्तार किया गया तो उनको पूना के निकट आगा खां महल में ले जाया गया और उनके अन्य साथियों, कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को अहमदाबाद के किले में नज़रबंदी के लिए ले जाया गया। गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को एक विशेष रेलगाड़ी से चिचवड़ स्टेशन ले जाया गया। वह 2 दलों को अलग अलग कर दिया गया। गांधी जी आगा खां महल में 9 अगस्त को सवेरे पहुँचे। कांग्रेस सज्जनों को अपनी अंतिम सलाह उन्होंने प्यारेलाल को इस प्रकार लिखाई थी। अहिंसा में विश्वास रखने वाले स्वतंत्रता के हर सिपाही को चाहिए कि वह करो या मरो का नारा लिखे और इसे अपने कपड़ों पर लगा ले, ताकि यदि सत्याग्रह में उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे सत्याग्रही और अहिंसा में विश्वास रखने
वाले के रूप में पहचान लिया जाए। देश के नाम उनके ये अंतिम अनुदेश थे। स्टॉप।